ठीक है बच्चों, आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अंडोत्सर्ग, निषेचन और विदलन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अंडोत्सर्ग मतलब होता है कि अंडाणु का उत्सर्जन कैसे होता है, और इसके बाद निषेचन की क्रिया, उसके बाद फिर विदलन और फिर अंतरोपण की क्रिया। ये सारी क्रियाएं इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यहाँ से ओवम का सिक्रीशन होता है, ये ओवरी का पार्ट होता है, और ये गर्भाशय का पार्ट है, इसको यूट्रस बोलते हैं। और इसी में स्पर्म, जो स्पर्म होता है, जब वो स्पर्म यहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद में ये अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन होता है। जैसे ये अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग में ये अंडाणु का उत्सर्जन हुआ, और उसके बाद ये अंडाणु एक परिपक्व अवस्था में पहुंच गया, जिसके आंतरिक लेयर को जोना पेलुसिडा कहते हैं और बाहरी लेयर को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अब यहाँ पर ये अंडाणु जो है वो स्पर्म से मिलता है। जैसे स्पर्म जहाँ पर ये मिलता है उसको जो है क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। जैसे ये अंडाणु का उत्सर्जन होकर के कहाँ पहुँचता है, अंडवाहिनी में पहुँचता है। अंडवाहिनी में यहाँ वेजाइनल पोर्शन से जो है अंडवाहिनी में स्पर्म लोकोमोट करके पहुँचता है, और ये स्पर्म देखेंगे, यहाँ ये स्पर्म है, शुक्राणु जिसको कहते हैं। ये इसमें इसका एक एक्रोसोम भाग जो होता है, जिसमें एक्रोसिन एंजाइम होती है, ये इसकी जो वाल अंडाणु की है उसको ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद स्पर्म इंटर करता है, और इंटर करने के बाद दोनों न्यूक्लियस देखे, इसमें अंड केंद्र का है, ये शुक्राणु केंद्र का है, दोनों न्यूक्लियस एक में पहुंच जाते हैं। अब इसका क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात इन दोनों में दोनों सेल्स का संलयन होकर के एक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और एक सेल से फिर एक कोश के युग्मक बन गया। देखेंगे एक कोश के युग्मक के बाद में इसमें दो कोश की अवस्था होती है, दो कोश की अवस्था के बाद इसमें चार कोश की अवस्था होती है, मतलब क्या सूत्री विभाजन होता है, और विभाजन होते 4 कोशिकीय से 8 कोशिकीय अवस्था होती है, और 8 कोशिकीय के बाद में इसमें 16 कोशिकीय से होती है। अच्छा, इसमें देखा जाए तो यहाँ से निषेचन के पश्चात और ये विदलन की क्रिया, विदलन का मतलब होता है कि जो है उसका डेवलपमेंट, ठीक है, विभाजन। अब यह क्रिया 24 घंटे में पूर्ण हो जाती है, ठीक है, और विदलन के पश्चात ही उसका डेवलपमेंट होने लगता है, जिसको हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अंडाणु का जो है वो विकास होने लगता है। निषेचन के बाद में जो जाइगोट बनता है उसका विकास होने लगता है, और विकास होने के बाद में फिर एक अवस्था आती है मारुला अवस्था, जो यहाँ पर देखेंगे मारुला अवस्था है। और मारुला अवस्था के बाद में ये प्रारंभिक ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और ये मारुला अवस्था का डेवलप रूप होता है। और ब्लास्टोसिस्ट के बाद में फिर क्या होता है, अंतरोपण की क्रिया होती है। अंतरोपण का मतलब यानी गर्भाशय में जो निषेचित भ्रूण है उसका रोपण हो जाता है, और यहीं की वजह इसका डेवलपमेंट होता रहता है, और एक निश्चित समय में, ठीक है, चाइल्ड बर्थ हो जाता है। तो ये क्रिया आप लोगों को मैंने नोट्स में इसको व्यवस्थित समझा दी थी, इसलिए एक छोटा सा ट्रिक के रूप में आपको मैंने इसको समझा दिया है। एक बार देखिए, इसमें 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले एक बार और समझ लेते हैं, अंडाणु का उत्सर्जन। सबसे पहले अंडाणु क्या करता है, उत्सर्जन होता है। अंडाणु के उत्सर्जन की क्रिया जो होती है, इसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 1 to 28 डेज की होती है, इसमें अंडाणु का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। अंडाणु का उत्सर्जन होता है, वो अंडाणु यहाँ पर तीव्र निषेचन के लिए प्रिपेयर होकर के इस अंडवाहिनी में रहता है, जिसका जो निषेचन करने की कैपेबिलिटी होती है उससे हाई लेवल पर होती है, वो होती है यानी कि 10 से 14 दिन के बीच की, ठीक है। उस वक्त इस अगर स्पर्म इसको मिल जाता है तो ये निषेचित हो जाता है, और निषेचित होकर के जब देखिए अंडाणु और शुक्राणु दोनों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में इसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने लगता है, मतलब सेल का डिवीजन होने लगता है। सेल का विभाजन होते होते देखेंगे तो ये दोनों इसमें संलयित हो जाते हैं, मतलब कि जो दो केंद्रक थे दोनों केंद्रक संलयित हो जाते हैं, और एक कोश के युग्मनज बना लेते हैं। युग्मनज मतलब जाइगोट, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का फिर डेवलपमेंट होने लगता है, फिर मारुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला,
ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद में फिर अंतररोपण हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन है, ये देखेंगे तो आप लोग इसमें ये एक प्रकार का यूट्रस का भाग है और ये जो ये एक प्रकार का ओवरी का भाग है। ओवरी से ओवम का सिक्रीशन होता है, तो यहां से सिक्रीशन होता है, ये ओवरी से ओवम का सिक्रीशन होता है और उसके बाद में अंडवाहिनी में इसका निषेचन होता है। देखेंगे जो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी, मतलब यहां भी जान लीजिए यहीं पर स्पर्म इसको मिला है, ये स्पर्म यही मिला है जो आपको हमने यहां दिखाया है। तो निषेचन की क्रिया, अंडाल का उत्सर्जन कहां से होता है, अंडवाहिनी से, और निषेचन कहां, हाँ अंडाल का उत्सर्जन कहां से होता है, अंडाशय से, और निषेचन कहां से होता है, अंडवाहिनी में, और परिपक्वन होते होते और अंतररोपण की क्रिया कहां होती है, यूट्रस यानी गर्भाशय में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सारे पोर्शन को हम लोग बाई चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इसका पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया है। ठीक है, धन्यवाद।